राम भक्तों के लिए अयोध्या से शानदार खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि श्री राम मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति का चयन कर लिया गया है। इस मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। गर्भगृह में विराजने वाली इस मूर्ति को 3 मूर्तियों में से चुना गया है। ये जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साझा की है। मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। कर्नाटक के मूर्तिकार है अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति को चुना गया है स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, रामलला की यही मूर्ति राम मंदिर में विराजेगी, इसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तस्वीर आप देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर, बहुत शानदार न्यूज करोड़ों राम भक्तों के लिए। ये बहुत अच्छी और गुड न्यूज, रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। और जिस मूर्ति को अभी आप गुड न्यूज टुडे पर देख पा रहे हैं, यही मूर्ति, यही प्रतिमा स्थापित की जाएगी भगवान श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर में। और एक बड़ी और गुड न्यूज है, रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और उनके साथ राम भक्त हनुमान। यही मूर्ति विराजित की जाएगी भगवान श्री राम के मंदिर में, रामलला के मंदिर में। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज, उन्हें भी आप साथ में देख पा रहे हैं, इन्होंने ये मूर्ति तैयार की है। इन्हीं की मूर्ति को चुना गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। भगवान श्री राम की ये मूर्ति चयनित हो चुकी है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसे तैयार किया है। रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। भगवान श्री राम, प्रभु लक्ष्मण, माता सीता और राम भक्त हनुमान को आप देख पा रहे हैं। इसी तस्वीर को चुना गया है, इसी प्रतिमा को चुना गया है, माफ कीजिएगा। अयोध्या से राम भक्तों के लिए शानदार न्यूज। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भगवान राम की इस प्रतिमा को चुना गया है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। इन्होंने इस मूर्ति को तैयार किया है। और कर्नाटक के मूर्तिकार है अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति का चयन किया गया है। इन्होंने इस मूर्ति को तैयार किया है। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन किया गया है। यही प्रतिमा विराजित होगी रामलला के भव्य दिव्य मंदिर में 22 जनवरी को, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और अयोध्या से राम भक्तों के लिए ये शानदार न्यूज आ रही है, रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। ये तस्वीर उसी प्रतिमा की है जो विराजित की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की होगी, ये वही मूर्ति है जिसका चयन हुआ है भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर में स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हुआ है। ये वही मूर्ति है जो स्थापित की जाएगी। और लंबे समय से इंतजार था इसी क्षण का, लेकिन अब मूर्ति का चयन हो गया है। यही मूर्ति भगवान श्री राम के मंदिर में स्थापित की जाएगी। बता दें आपको, खुद भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया के हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। और कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, उन्हें भी आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, भगवान श्री राम, प्रभु लक्ष्मण, माता सीता और राम भक्त हनुमान के साथ। ये अरुण योगीराज की तस्वीर आप देखिए, और इन्हीं ने इस मूर्ति को तैयार किया है। अपने आप में बहुत आकर्षक प्रतिमा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। आज से ठीक 21 दिन बाद होगी। रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। और अब बहुत बड़ी और शानदार खबर है, शानदार न्यूज करोड़ों राम भक्तों के लिए। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हुआ है। तो अयोध्या से राम भक्तों के लिए शानदार न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें, रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। ये वही मूर्ति है जो भगवान श्री राम के मंदिर में 22 जनवरी को विराजित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरुण योगीराज की ये मूर्ति है जिसका चयन किया गया है। और 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हुआ है। अयोध्या से राम भक्तों के लिए ये शानदार न्यूज आ रही है, रामलला की मूर्ति का चयन हुआ है। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन किया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार है अरुण योगीराज, जिनकी
इस मूर्ति को चुना गया है, इस प्रतिमा को चुना गया है भगवान श्री राम के मंदिर में स्थापना के लिए। रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। मोदी कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसी भव्य दिव्य मंदिर में, इसी विशाल मंदिर में भगवान प्रभु श्री रामलला की प्रतिमा विराजित होगी 22 जनवरी को, और इसका इंतजार लंबे समय से था, लेकिन अब मूर्ति का चयन हो चुका है और यही प्रतिमा भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान। आप तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर, उसी प्रतिमा की तस्वीर है जिसे चुना गया है, जिसका चयन हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, जिन्होंने इस मूर्ति को तैयार किया है, बनाया है, और 3 मूर्तियां जो है वो यहाँ पर पैनल में थी, और उनमें से एक मूर्ति जो आप देख पा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर इस वक्त, इसी मूर्ति का चयन हुआ है भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अयोध्या से देश भर के करोड़ों राम भक्तों के लिए ये गुड न्यूज, बहुत अच्छी खबर, और इसका इंतजार भी था लंबे समय से, और अब ये मूर्ति चयनित हो चुकी है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। यही प्रतिमा स्थापित होगी, इससे आप देखिए। और जब करोड़ों राम भक्त और विदेश से आने वाले राम भक्त भी, पूरी दुनिया के राम भक्तों की बात हम कर रहे हैं, जब वो आएंगे अयोध्या तो प्रभु श्री राम की इसी प्रतिमा के दर्शन करेंगे, इसी की पूजा अर्चना करेंगे, और इसी को देखने के लिए वो अयोध्या पहुंचेंगे, हम भी अयोध्या पहुंचेंगे, और भगवान श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण की, हनुमान जी की ये प्रतिमा आप देखिए, अपने आप में बहुत आकर्षक और खूबसूरत प्रतिमा, जिसका चयन किया गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। करोड़ों राम भक्तों के लिए ये गुड न्यूज, ये शानदार न्यूज। तो अयोध्या से राम भक्तों के लिए शानदार न्यूज। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। ये अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। अरुण योगीराज एक मूर्तिकार हैं जिन्होंने भगवान श्री राम की प्रतिमा तैयार की है, बनाई है, और इसी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा भगवान श्री रामलला के मंदिर में, भव्य मंदिर में। और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में, तब इसी प्रतिमा की स्थापना वहां की जाएगी। अयोध्या से दुनिया भर के राम भक्तों के लिए गुड न्यूज, रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। अरुण योगीराज वही मूर्तिकार है जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, तैयार किया है। 3 मूर्तियों में से अरुण योगीराज की ये मूर्ति जिसे आप देख पा रहे हैं, प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, इसी मूर्ति का चयन किया गया है, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान। ये देखिए ये तस्वीर, और इसी का चयन हुआ है, इसी मूर्ति का चयन हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जब 22 जनवरी को 84 सेकंड्स के शुभ मुहूर्त में इसी प्रतिमा को विराजित किया जाएगा मंत्रोच्चारण के साथ। और ये एक तरफ देखिए भव्य दिव्य आकार ले रहा राम मंदिर, इसे बनने में अभी और समय लगेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा रामलला की 22 जनवरी को होगी, और इस मूर्ति का चयन किया गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अपने आप में देश भर के, दुनिया भर के करोड़ों करोड़ राम भक्तों के लिए ये बहुत शानदार खबर, बहुत शानदार न्यूज। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक तस्वीर राम मंदिर की हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिस राम मंदिर में लगातार सैकड़ों हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य आकर्षक मंदिर आकार ले रहा है, और एक तरफ ये वही प्रतिमा, वही मूर्ति जो इस भव्य दिव्य मंदिर के अंदर गर्भगृह में विराजित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी 2024 को, आज से ठीक 21 दिन बाद। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये वही तस्वीर है, उसी प्रतिमा की तस्वीर है जिसका चयन किया गया है। इसी मूर्ति को चुना गया है भगवान राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अरुण योगीराज भी आप देख पा रहे हैं, इस मूर्ति के साथ उनकी तस्वीर भी है, जिन्होंने इस मूर्ति को तैयार किया है। अयोध्या से राम भक्तों के लिए ये शानदार खबर सामने आई है, और मोदी कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद इसे सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है, इस जानकारी को साझा किया है।
तो रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। प्रभु श्री राम की यही मूर्ति राम मंदिर में स्थापित होगी, विराजित होगी। इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी 2024 को। और अपने आप में बहुत खास दिन है 22 जनवरी का, जब प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा, ये मूर्ति स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा इस मूर्ति की जाएगी। अरुण योगीराज को भी आपको समझना होगा, देखना होगा, चूंकि इन्होंने ही इस मूर्ति को तैयार किया है, जो इस प्रतिमा के ठीक बगल में बैठे हैं। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हुआ है। अयोध्या से दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये शानदार खबर सामने आ रही है, शानदार न्यूज सामने आ रही है। कर्नाटक के मूर्तिकार है अरुण योगीराज, जिन्होंने इस मूर्ति को तैयार किया है। अयोध्या से राम भक्तों के लिए शानदार न्यूज, रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। भगवान श्री राम की यही मूर्ति, यही प्रतिमा रामलला के मंदिर के गर्भगृह में विराजित की जाएगी 22 जनवरी 2024 को। एक तस्वीर राम मंदिर की भी हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिस मंदिर में लगातार हजारों मजदूर काम कर रहे हैं और भगवान राम का मंदिर आकार ले रहा है। अयोध्या से देश भर के, दुनिया भर के करोड़ों करोड़ राम भक्तों के लिए यह शानदार न्यूज। अब देखिए, भगवान श्री राम की प्रतिमा का चयन भी हो गया है। अब इंतजार है सिर्फ 22 जनवरी 2024 का, जब प्रभु श्री राम की यह मूर्ति, जरा देखिए गौर से इस प्रतिमा को, भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और खुद राम भक्त हनुमान भी इस प्रतिमा में हैं, जो विराजित होंगे भगवान श्री रामलला के भव्य दिव्य मंदिर के गर्भगृह में। 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त होगा जब इसी प्रतिमा को विराजित किया जाएगा। इसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्तिकार अरुण योगीराज की ये मूर्ति है, जिसका चयन किया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, इन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, तैयार किया है। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हुआ है, जिसमें अरुण योगीराज की ये प्रतिमा भी थी, जिसे आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या से देश और दुनिया के हजारों, लाखों, करोड़ों राम भक्तों के लिए ये शानदार न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी शिल्पी सेन जुड़ चुकी है। शिल्पी, ये कितनी अच्छी खबर है और कितना इंतजार था इस फैसले का जो आज हुआ है? देखिए शुभम, असंख्य जो राम भक्त हैं उनको कितना इंतजार था इस बात को आप लोग समझ सकते हैं कि इसी मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए, जिसके लिए ये भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए उत्सुकता थी कि आखिर कैसी होगी रामलला की मूर्ति। क्योंकि रामलला की मूर्ति की तरह से पहले से बहुत सारी जानकारी सामने आती रही थी कि 5 वर्ष की बालक की होगी और इसके साथ ही धनुर्धारी होगी और साथ ही मुख पर ऐसी चंचलता होगी, साथ ही साथ ऐसी गरिमा भी होगी जो भक्तों को एक तरह से इस बात को आश्वस्त कर सके कि ये रामलला है। तो अपने आप में ऐसी एक अनूठी मूर्ति जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, वैसी मूर्ति बनाने की कोशिश थी, वैसी प्रतिमा बनाने की कोशिश थी। और अरुण योगीराज, जैसा कि प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी है, हालांकि अभी मैं आपको कहना चाहूंगी श्री राम ट्रस्ट के हवाले से ये जानकारी औपचारिक रूप से आनी है, लेकिन फिर भी जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि अरुण योगीराज की मूर्ति इस बात के लिए, उनकी बनाई हुई प्रतिमा इस बात के लिए तय की गई है कि गर्भगृह में स्थापित होगी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है असंख्य जनमानस के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला की ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा कहीं दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले जो प्रतिमा अभी पूजित है, यानी कि जो अस्थायी मंदिर में है, उसको चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति के रूप में रखा जाएगा। लेकिन यही वो प्रतिमा होगी जो सेलेक्ट हुई है या जिसको बताया जा रहा है कि वो गर्भगृह में अचल प्रतिमा के रूप में होगी। यानी असंख्य लोग जब दर्शन करने आएंगे तो सीधे उनकी नजर इसी प्रतिमा पर पड़ेगी। और जिस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये भी जानकारी दी गई थी कि इतनी इस तरह से ये मूर्ति होगी और इस तरह से मंदिर का भी आर्किटेक्चर है कि सूर्य की किरण ललाट पर पड़ेगी इस प्रतिमा से, यानी कि सूर्याभिषेक होगा। तो अपने आप में बेहद खास ये मूर्ति है, आस्था का केंद्र तो होगी,
लेकिन साथ ही साथ ये माना जा सकता है कि ये मूर्ति जब लोग देखेंगे तो मूर्ति कला का एक ऐसा अद्भुत अनुपम उदाहरण देखेंगे जो विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि रामलला, राम असंख्य जनमानस के आराध्य हैं और वर्षों की, सदियों की, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये जो मंदिर बन रहा है, इसमें सबसे खास, सबसे प्रमुख होगा ये होगी ये प्रतिमा, इसके लिए ये पूरा आयोजन है। तो ऐसे में लोगों के मन में इस बात को लेकर के उत्सुकता थी। देखिए 3 मूर्तियां, 3 प्रतिमाएं बनाने के लिए श्री राम ट्रस्ट ने कहा था, और ये कहा था कि जो पिछले दिन जो एक तरह से मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, उसमें श्री राम ट्रस्ट को इस बात को लेकर के चयन करना था कि इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सी प्रतिमा है। सबसे उपयुक्त इसलिए कह रही हूँ कि तीनों ही प्रतिमा श्रेष्ठ है, अपने आप में ये बताया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसमें से कौन सी उपयुक्त होगी, उसमें जैसे कि बातें सूत्रों के हवाले से पहले भी सामने आई हैं कि इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना था कि मूर्ति में के मुखमंडल पर ऐसी गरिमा हो और साथ ही साथ यानी गंभीरता के साथ साथ बाल सुलभ जो एक मुस्कान हो, ये अपने आप में होना जरूरी था। तो दोनों का सम्मिश्रण हो, ये एक तरह से तय कर दिया गया था। और अरुण योगीराज, जिनके बारे में ये प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया है कि उनकी प्रतिमा सिलेक्ट हुई है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वो जाने माने मूर्तिकार हैं और शंकराचार्य की मूर्ति निर्माण से लेकर के अपने उनको बहुत ज्यादा ख्याति इस बात से मिली है। अगर हम शंकराचार्य की प्रतिमा को भी देखें तो उनका जो चेहरा है, उनका जो मुखमंडल है, वो अपने आप में लोगों को आकर्षित करता है, उसमें जिस तरह की सौम्यता है। लेकिन ये रामलला की प्रतिमा है, रामलला को लोग अपने आराध्य के रूप में देखते हैं इस तरह से कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनकी प्रतिमा बन रही है। तो ऐसे में ये मूर्ति अपने आप में बेहद खास होने वाली है। शुभम, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कर्नाटक से आते हैं अरुण योगीराज, और ये कहा जा सकता है, देखिए आप भी जानते हैं कि कर्नाटक में अंजनाद्री जो एक गांव है वो हनुमान जी की जन्मस्थली है। तो हनुमान जी की जन्मस्थली से यानी कि कर्नाटक के लोग इस बात को मानते हैं। पिछले दिनों जब मैं अयोध्या गई थी तो मैंने इस बात को देखा था कि बहुत सारे लोग जो दर्शन के लिए अयोध्या आए थे वो एक गीत गा रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ राम है वहीं हनुमान और जहाँ हनुमान है वहाँ राम। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ की के मूर्तिकार की मूर्ति अयोध्या में भव्य राम मंदिर जो लोगों की आकांक्षाओं का केंद्र है उसमें लगने जी बिल्कुल शिल्पी, अपने आप में बहुत कई मायने हैं इस प्रतिमा के चयन के, और ऐसे में आज ये बहुत शानदार न्यूज। बहुत शुक्रिया शिल्पी, खबर को विस्तार से बताने और तमाम अपडेट देने के लिए।